आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए स्टूडेंट्स हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज बोथ बाय स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी कि जब हमने एल्डिहाइड्स को डील करना होता है विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि जो आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि आपके पास जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो हैं आपके पास टॉलेंस रिएजेंट्स, आपके पास बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है जिनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। एसिटल्डिहाइड स्टूडेंट्स आपके पास जब ऑक्सीडाइज होता है तो ऑब्वियसली एसिटिक एसिड जनरेट करता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास अगर आप यूज़ कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल कीटोन्स, तो कीटोन्स की केस में स्टूडेंट्स कीटोन्स आर जस्ट ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, माइल्ड नहीं कर सकते। कार्बन एटम जॉइंट टू स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म मैं यूज़ करूँगी। स्टूडेंट्स ये आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल कैसे कि कार्बोनिल ग्रुप की इधर साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो एज अ रिजल्ट होगा ये आपके पास कि दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। ये पोर्शन आपके पास एसिटिक एसिड बना लेगा, ये वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज होकर आपके पास एक कार्बन पे मुश्तमिल है, इसलिए आपके पास फॉर्मिक एसिड जनरेट करेगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स अगर आपके पास कीटोन की चेन लंबी है तो वहाँ से ऑक्सीडेशन होगी, उस कार्बोनिल ग्रुप की साइड से ऑक्सीडेशन होगी जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ से हो रही है ऑक्सीडेशन, इस साइड से एसिटिक एसिड जनरेट हो रहा है, इस साइड पे भी दो कार्बन एटम्स हैं तो आपके पास एसिटिक एसिड ही जनरेट होगा। तो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और वो कैसे एसिड्स जनरेट कर रही हैं ये हमने देखा। आगे स्टूडेंट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं उन टेस्ट्स को जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को। सबसे पहला टेस्ट स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेहलिंग्स रिएजेंट। फेहलिंग्स रिएजेंट स्टूडेंट्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे बेस्ड है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका क्लियरली ये मतलब है कि एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। स्टूडेंट्स जब भी आप कंफ्यूज होते हैं ऑर्गेनिक लैब में अपनी कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच के कीटोन आपके पास प्रेजेंट है या एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो आप क्या करते हैं कि फेहलिंग्स रिएजेंट लेते हैं, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डालते हैं और एज अ रिजल्ट आप देखते हैं कि चेंज ऑफ प्रेसिपिटेट होता है या नहीं। अगर तो आपके पास प्रेसिपिटेट रेड कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है वो आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है। जबकि स्टूडेंट्स कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि कीटोन्स आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज होते हैं। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास एल्डिहाइड्स और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स आर एब्सेंट, और जब रेड हो जाएगा तो इट मीन्स कि एल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स आर प्रेजेंट, यानी कि वो कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं जिनकी अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, अदरवाइज कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते। अब स्टूडेंट्स आपके पास फेहलिंग सोल्यूशन में होता क्या है? फेहलिंग सोल्यूशन में स्टूडेंट्स आपके पास अल्कलीन सोल्यूशन होता है कॉपर का सोडियम टार्ट्रेट या पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ। इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सोल्यूशन में एसिटल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन H। देन स्टूडेंट्स आपके पास कॉपर अपनी +2 फॉर्म में है, आपके पास सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट में से कोई प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल आयन आपके पास प्रेजेंट है। कलर चेंज स्टूडेंट्स आपके पास तब आता है जब कॉपर अपनी +2 स्टेट से न्यूट्रल स्टेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि आपके पास रिड्यूस होकर कॉपर ऑक्साइड जनरेट कर लेता है। कॉपर ऑक्साइड स्टूडेंट्स आपके पास रेड प्रेसिपिटेट देती है, जो कि आपको एक बात बताता है कि आपके सॉल्यूशन में एल्डिहाइड्स प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स वो आपके एल्डिहाइड को सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये अल्काइल ग्रुप है कोई तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC अपने एसीटेट आयन में RCOO नेगेटिव, यानी कि CH3COO नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास बेसिक प्रेसिपिटेट के कलर में चेंज आ रहा है वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड आ रहा है। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। आगे चलते हैं, देखते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, यानी कि टॉलेंस टेस्ट। स्टूडेंट्स आपके पास जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट होता है या सिल्वर मिरर टेस्ट जिसे हम कहते हैं, ये भी एल्डिहाइड्स को सेपरेट कर रहा होता है बाकी कीटोन्स से। स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट होता है अमोनिएकल
सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यानी कि AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास रिएजेंट में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, जब सिल्वर अपनी आयोनिक फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइड, तो स्टूडेंट्स आपके पास सिल्वर मिरर नज़र आता है आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर। एज अ रिजल्ट आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है। वो कैसे स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल आपके पास एसिटाल्डिहाइड प्रेजेंट है, H प्लस आपके पास कम्प्लेक्स आ जाता है 2AgNH3 होल ट्वाइस, इस पे +1 चार्ज है, स्टूडेंट्स। आगे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास CH3COO नेगेटिव प्लस 2Ag सॉलिड फॉर्म में। और ये जो स्टूडेंट्स आपके पास सॉलिड फॉर्म में सिल्वर आ रहा है, ये पर्टिकुलरली सिल्वर मिरर है जो कि आपको कंफर्म करता है कि आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने डिस्कस किए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम इस पूरे चैप्टर में बाय नेम कुछ टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के लिए होता है। वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होता है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स को अगर आपने सेपरेट करना हो अपनी ऑर्गेनिक लैब के अंदर, आइडेंटिफाई करना हो, तो आप वो टेस्ट करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास टेस्ट आता है 2,4-DNPS टेस्ट। वो इसलिए टेस्ट है स्टूडेंट्स क्योंकि वो आपको येलो क्रिस्टल्स दे रहा होता है आपकी रिस्पेक्टिव फिनाइल हाइड्रोजोन्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने कुछ और टेस्ट भी डिस्कस किए इन एडिशन टू दैट ऑफ फेलिंग टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस की तरफ, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। स्टूडेंट्स, इन नेचर जो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी 2 प्रोनाउंस्ड एग्जांपल्स हैं हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। स्टूडेंट्स, हमने जब अपनी अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया एल्डोजिस को, तो हमने ये डिस्कस किया कि एल्डोजिस हमारे पास, एल्डोजिस यानी कि वो शुगर्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोजिस वो शुगर्स जिनमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि मोनोसैकेराइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास एल्डोजिस स्टूडेंट्स 3 कार्बन से 7 कार्बन पे मुश्तमिल होती हैं, जिनमें आपके पास आ जाते हैं ट्रायोजिस, टेट्रोजिस, पेंटोजिस, हेक्सोजिस। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ग्लूकोज है पर्टिकुलरली, वो एक हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज क्यों? क्योंकि 6 कार्बन एटम्स पे कंपोज्ड है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास फ्रुक्टोज स्टूडेंट्स आपके पास कीटोज शुगर है, इसमें भी 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आपके पास ये दोनों शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग्ड प्रेजेंट होती हैं व्हेन दे आर इन सॉल्यूशन, यानी कि 1% तकरीबन ब्रांच फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, वरना स्टूडेंट्स ये क्लोज रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, CH2OH, देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे HOH, देन HOH, ग्लूकोज की केस में एक OH ऊपर एंड देन हाइड्रोजन नीचे, देन स्टूडेंट्स आपके पास HOH। ये स्टूडेंट्स आपके पास रिंग्ड कन्फर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स, इस रिंग्ड कन्फर्मेशन की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम सोल्यूशन फॉर्म में इन शुगर्स को देखते हैं तो ये ज़्यादातर रिंग्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये प्रैक्टिकली प्रोनाउंस 2 एग्जांपल्स हैं आपके पास एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की, जिनको आपने अपने सामने डिस्कस किया। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।